आरएसपीआईएमएल शहीदों की बात करती है, मगर शहीदों के बारे में तो बाकी पार्टियां भी बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। आरएसपीआईएमएल किस तरह से शहीदों से जुड़ी हुई है? भारत के शहीद क्रांतिकारियों ने दो उद्देश्य से अपने प्राणों का आहुति दिया था। एक था भारतवर्ष की गद्दी से अंग्रेजों को उतारकर भारत से खदेड़कर उन्हें निकाल देना, और साथ साथ दूसरा भी एक उद्देश्य था भारतीय शहीद क्रांतिकारियों का कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है, ये वर्तमान व्यवस्था व्यक्तिगत लाभ पर और शोषण पर टिका हुआ है। इस व्यवस्था में चीज़ों का उत्पादन मुनाफा कमाने के लिए होता है, न कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। आप देखिए, अनाजों का उत्पादन इसलिए नहीं होता कि भूखों को खाना मिले, बल्कि अनाज का उत्पादन इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें बेचकर मुनाफा कमाया जाए। ठीक यही चीज़ अन्य उत्पादित वस्तुओं पर भी लागू होता है, चाहे वो दवाई हो, कपड़ा हो, किताब क्यों ना हो। यहाँ तक कि ज्ञान भी एक माल बन चुका है। ज्ञान को, शिक्षा को बेचा जाता है। बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े दामों पर शिक्षा को बेचा जाता है। जिनके पास पैसे हैं वो डॉक्टर की डिग्री, वकील की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री पा सकते हैं, चाहे वो पढ़ने में कमज़ोर क्यों ना हो। उनके लिए प्राइवेट कॉलेज का व्यवस्था है। लेकिन ब्रिलियंट विद्यार्थी जो एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अगर उनके अभिभावक के पास पैसे नहीं है तो वो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन पाएंगे। ये है वर्तमान व्यवस्था, क्योंकि हर चीज़ बिकता है, हर चीज़ बेचा और खरीदा जाता है। ये है वर्तमान व्यवस्था। इसी वर्तमान अमानवीय व्यवस्था को, जहाँ पर भारत का 90% आबादी अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहता है। एक आदमी अपना सारा जिंदगी मनुष्य के जितना पवित्र जीवन को, सारा जीवन को लगा देता है केवल अपने बच्चों को पढ़ाकर एक मनुष्य, एक अच्छा इंसान, एक स्टेब्लिश्ड बेटा के रूप में स्थापित करने में। और इतना करते करते उस आदमी का सारा जीवन खत्म हो जाता है। अपनी बेटी का शादी करना और रहने लायक घर बनाना, बेटे को सेट कर देना, बस इससे ज़्यादा एक मनुष्य का जीवन में भारतवर्ष का 90% जनता कुछ नहीं कर सकता है। इसी वर्तमान खरीद बिक्री पर आधारित, लाभ पर, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ पर आधारित इस व्यवस्था को बदलना भी हमारे शहीद क्रांतिकारियों का उद्देश्य था। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों को इन सारे चीज़ों के कारण को भी जानना होगा और उसके उपाय को भी जानना होगा। क्योंकि किसी दार्शनिक ने कहा है कि अज्ञानता ने किसी का भला नहीं किया है। अगर मजदूर वर्ग को भी अपना भला करना है तो उन्हें भी ज्ञान हासिल करना ही पड़ेगा, अन्यथा एक अमानवीय जीवन जीते हुए जिस तरह से लोग अपने ज़िंदगी में तकलीफ और संघर्ष के साथ अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा।